कृष्ण जब गोकुल में थे, जब वो 4 साल के थे, उस समय उनको गाय चराने नहीं देते थे। उनको गाय के जो बछड़े होते हैं वो चराने देते थे। तो गायों के तो बछड़े चराने वो गोवर्धन में यहाँ पर ले आते थे सभी को, वो और बाकी सब ग्वाल बाल। कंस जो है वो हम सब कथा जानते हैं कि एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उनका संहार करेगा। तो कृष्ण के पैदा होते ही, प्रकट होते ही कंस अलग अलग राक्षस और असुरों को भेज भेज कर मारने की कोशिश करते थे, लेकिन कृष्ण कभी हाथ लगे नहीं। जब लगभग कृष्ण 4 साल के हुए तब उनको ये पता चला कि कृष्ण जो है, कृष्ण बलराम और बाकी सब ग्वाल बाल यहाँ पर बछड़े चराने अकेले आ जाते हैं। तो कंस ने एक और असुर को कहा कि जरा जाकर के आप अभी इनका संहार करो। तृणावर्त, शक्तासुर, पूतना, इन सभी का वध हो चुका था। तो एक असुर प्रकट हुए जिन्होंने एक बछड़े का ही एक स्वरूप लिया, और वो असुर का नाम था वत्सासुर। एक्चुअली तो बछड़े के केवल एक ही ओनली इंटेंशन ऑफ द काफ वाज टू कम एंड हार्म कृष्ण एंड बलराम। कृष्ण ने जब वो बछड़े को देखा, वो तुरंत से पहचान गए कि ये कंस का भेजा हुआ एजेंट है। उन्होंने बछड़े को उसके सामने के जो छोटे छोटे सिंग होते हैं उनसे उठाया और पटक दिया। बछड़ा फिर भी जाग उठा, उससे डेडिकेशन था कंस के प्रति, कभी मैं हारूंगा नहीं, मरते दम तक कृष्ण के अगेंस्ट जाना है मुझे। तो व्हाट इज, जब बछड़ा खड़ा हुआ, कृष्ण ने फिर से सिंग से उनको उठाया और जोर से पटका नीचे जमीन पे, और वत्सासुर का वध हो गया। वध होने के पश्चात फिर उनको कहा गया कि आपने तो गौ हत्या की, तो पाप से धुलना पड़ेगा, तो गंगा में स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा मैं क्यों गंगा के पास जाऊं, गंगा मेरे पास आएंगे। तो कृष्ण ने यहाँ पर अपने पैरों से गड्ढा किया और गंगा को यहाँ पर बुलाया। तो इस समय से ये जो है, ये जो तालाब तभी से है, और फिर यहाँ पर ग्वालवाल और कृष्ण ने सभी ने यहाँ स्नान किया। तो ये जो पानी है ये गंगा के जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है गंगा और इसमें। कुछ सालों के बाद जब नंद महाराज, यशोदा, जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए, नंद महाराज और यशोदा किसी मुनि के पास गए और उन्होंने, किसी साधु ने उनको कहा कि गंगा की स्तुति की कि गंगा कितनी पवित्र नदी है और कैसे सारे पाप धुल जाते हैं, भक्ति प्रदायक है, सभी ऐसे गंगा की स्तुति की। तो नंद महाराज और यशोदा के मन में ये भावना प्रकट हुई कि उनको भी गंगा के दर्शन लेने हैं और गंगा में स्नान करना है। तो कृष्ण ने नंद महाराज और यशोदा को कहा कि आपको कहीं भी जाने की क्या जरूरत है, आपको अगर कहीं भी कोई स्नान करना है, कोई भी तीर्थ स्थान में आपको जाना है, तो मैं वो तीर्थ स्थान को यहाँ बुलाऊंगा, क्योंकि सारे जो तीर्थ स्थान है वो मेरी सेवा के लिए बैठे हैं। तो आपको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम में से कई लोग बद्री केदारनाथ आए थे 2 साल पहले, और कुछ लोग पिछले साल गंगोत्री भी आए। नंद महाराज और यशोदा, उनकी ऐसी इच्छा हुई थी कि एक बार बद्रीनाथ और केदारनाथ भी जाए। फिर कृष्ण ने कहा कि आपको बद्री केदार जाने की क्या जरूरत है, मैं उनको यहाँ बुला देता हूँ। तो इसलिए ब्रज में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री ये 4 धाम भी है यहाँ पर। तो हम ये देखते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण जो है, ये जो 4 धाम है जो भगवान की सेवा के लिए है। तो भगवान ये सोच रहे थे कि मेरे माँ बाप को दूर दूर जाने की क्या जरूरत है। हाँ, वो ये जानते नहीं कि मैं नारायण हूँ, लेकिन मैं तो जानता हूँ मैं नारायण हूँ। तो सब मेरे पास आएंगे, हमको तीर्थ स्थान जाने की जरूरत है दर्शन लेने के लिए।
नंद महाराज और यशोदा के लिए कृष्ण भगवान ने गंगा जी को यहाँ प्रकट किया। उन्होंने कहा ये जो मानसी गंगा है वो स्वयं गंगा है, आकर देख लो। तो वो आके देखे, तो जैसे यहाँ आए गंगा देवी पानी में से प्रकट हुई और उन्होंने नंद कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और नंद महाराज और यशोदा को भी प्रणाम किया। तब उनको ये आभास हुआ कि हाँ भाई ये गंगा ही है, तो इन्होंने यहाँ स्नान किया। इसके अलावा ये कहा जाता है कि यहाँ नौका विहार लीला चलती थी। नौका विहार मतलब जहाँ पर कृष्ण और गोपियाँ घूमते थे। तो ऐसी लीला आती है, एक बार कृष्ण यहाँ पर बोटमैन करके नौका चालक बन के ऐसे बैठे थे पूरे वेशभूषा में, और गोपियों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना था और उनको देरी हो रही थी। उनके पास दूध, दही, मिठाइयाँ ये सब चीजें थी। तो उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। और जैसे वो चलने लगे तो कृष्ण ने ऐसे कहा कि कृष्ण ने नहीं, जो नौका चालक था उसने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी शक्ति, बहुत वीकनेस महसूस हो रही थी, कुछ खाना पड़ेगा, तो मुझे आप थोड़ा खिलाओ जो आपके पास है। तो उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ा सा दूध देना शुरू किया। तो उन्होंने कहा मुझे और भूख लगी है, दही खा लिया, और भूख लगी है, मिठाई खा लिया, खाते खाते सब कुछ खा लिया। फिर खाने के बाद वो बोले अभी चलाओ। तो थोड़ी देर चला और उन्होंने कहा अब मुझे बहुत सुस्ती लग रही है, थोड़ा आराम करना पड़ेगा। तो आराम किया थोड़ा। उन्होंने आराम करने के बाद उठे और थोड़ा चलाने लग गए। बोले मेरे हाथ पैर थोड़े दुख रहे हैं, अभी जब तक आप मसाज नहीं करोगे मैं चला नहीं सकता। और सांझ हो रही थी, अगर सांझ पड़ जाए तो उसके बाद बहुत फिर अंधेरा हो जाएगा करके जल्दी में थे गोपियां। अब ये है कि उन दिनों ये जो तालाब था ये बहुत बड़ा हुआ करता था, अब ये इतना सा दिखता है। इट इज एक्सप्लेन, जो कृष्ण की लीलाएं हैं ये सारी जो जगह है वो कमल की तरह है। साइज यही है, लेकिन कमल कभी कभी बंद होता है तो ऐसा थोड़ी है कि कमल का साइज कम हो गया, नहीं, केवल वो बंद है। तो कभी कभी कमल खुलता है तो ऐसा बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन वही कमल जब थोड़ा सा बंद होता है तो उसके एक्सटर्नल डायमीटर कम हो जाता है। तो जो सारे धाम है, कभी कभी हम सोचते इधर से उधर बहुत लंबी, क्योंकि वो कमल खुला हुआ था, अभी कमल बंद हो रहा है तो ये श्रिंक हो जाता है। जो होली प्लेस है वो श्रिंक हो जाता है थोड़ा सा। तो बहुत बड़ी नदी थी। अब गोपियों ने मसाज किया भगवान का। मसाज करने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने थोड़ा चलाने की कोशिश की, तो बोले बोट बहुत हेवी हो गया है, चल नहीं सकता। तो उन्होंने बोला ऐसे क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं बहुत हेवी हो गया है, कुछ करना पड़ेगा। तो उस समय तूफान आने लग गया जोर से। तो भगवान ने कहा आप जल्दी जल्दी मेरी बात सुनो, आपके पास जितने आभूषण है वो तुरंत पानी में डाल दो, थोड़ा वजन कम करो। तो गोपियां डर गई कि तूफान आने लग गया पानी में और बोट हिलने लग गया। वास्तविक रूप में बोट नहीं हिल रहा था, वो जो चालक था वही हिला रहे थे बोट को। तो कृष्णा वाज रॉकिंग द बोट। And the gopis got so scared, they started screaming, please do something, please save us, हमें बचाओ, हमें बचाओ। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी जो बोल रहा आभूषण फेंक दो, सब आभूषण फेंक दिया। फिर भी वो बोट नहीं चला पा रहे थे। तो बोले अभी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आपके जो कपड़े हैं वो भी निकाल के फेंक दो, उनका वजन बहुत हो गया। तो गोपियों ने कहा अभी तुमको हम फेंक देंगे तो हल्का हो जाएगा बोट, तो बराबर बोट पहुंच जाएगा। तो कृष्ण ने कहा देखो मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। और उतने में योग माया से कृष्ण ने इतना जोर से तूफान चलाया कि बोट जोर से हिलने लगे। और जैसे बोट हिला, राधा जी ने एकदम डर के मारे कृष्ण को पकड़ लिया और बोला प्लीज सेव अस, बोटमैन कर गए। और जैसे पकड़ लिया उन्होंने कृष्ण को, उनको तुरंत से आभास हो गया अरे ये बोटमैन है ही नहीं, ये तो कृष्ण ही है। क्योंकि प्रेम ऐसा था कि तुरंत उनको समझ में आ गया। और जैसे उन्होंने गले लगाया उनको आभास हुआ ये बहुत मेरे मन में प्रेम उमड़ रहा है, मतलब ये भगवान ही होंगे। और उन्होंने देखा तो जो बोटमैन था
उसमें सब मतलब कृष्ण ने अपना सारा मेकअप अच्छी तरह से किया था, लेकिन कमर में उनकी बांसुरी रह गई थी। तो राघव जी ने देखा बांसुरी तो समझ गए ये तो पक्का कृष्ण है, और फिर उन्होंने बांसुरी निकाली और सारी गोपियों को बताया देखो हम किसके साथ है। और फिर एक बार ऐसी सुंदर नौका विहार लीला यहाँ पर होती थी। तो कृष्णा वुड कम एंड डू न्यूअर एंड न्यूअर डिस्गाइजेस, और इस तरह से कृष्ण करते थे। वो जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है वो आदमी वहाँ पर कुछ तो झुका हुआ है, गाय दिख रही है आपको सब, वो है चक्रेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शिव जी जहाँ पर भी कृष्ण विराजमान है वहाँ वो जो धाम है उसकी रक्षण शिव जी करते हैं, तो इसलिए उनको क्षेत्रपालक कहते हैं। तो ऐसे 5 क्षेत्रपाल है मथुरा में। मथुरा में शिव जी भूतेश्वर महादेव करके है, वृंदावन में वही शिव जी गोपीश्वर महादेव करके प्रकट होते हैं, कामयवन में शिव जी कामेश्वर महादेव करके प्रकट होते हैं, नंदग्राम में नंदीश्वर महादेव करके प्रकट होते हैं, और गोवर्धन में शिव जी चकलेश्वर महादेव करके प्रकट होते हैं। तो ये शिव जी के मंदिर है। जहाँ पर कृष्ण की लीला है वहाँ शिव जी धाम के रक्षक बोल करके वहाँ पर वो धाम को संभालते हैं। तो शिव जी का वो मंदिर है। कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी जो मदन मोहन मंदिर में हम देखे थे, तो यहाँ पर अपने उनकी और एक भजन कुटीर यहाँ पर है जहाँ पर वो जप करते थे, और वो यहाँ पर रहते भी थे। जब गोवर्धन में थे वो डेली एक परिक्रमा लगाते थे गोवर्धन को, एवरी सिंगल डे। अपने जीवन के अंत तक उन्होंने हर रोज एक परिक्रमा लगाया, और 1008 दंडवत करते थे गोवर्धन को। जैसे हमने एक दंडवत किया और बाद में हम एंड में एक करेंगे तो हमारे तो 2 ही हो गए। वो डेली 1008 दंडवत करते थे गोवर्धन को। तो ऐसा कहा जाता है कि वो यहाँ जब जप करते थे शाम के समय कई बार उनको मच्छर परेशान करते थे, और परेशान होकर के उन्होंने फिर सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो शिव जी स्वयं उन्होंने मच्छर के देवताओं को आदेश दिया कि आज से सनातन गोस्वामी को आपको काटना नहीं है। तो और उन्होंने सनातन गोस्वामी से निवेदन किया कि आप कृपया यहाँ रहकर ही हमारे जो परम आराध्य श्री कृष्ण है उनकी भजन करते रहिए यहाँ पर। तो तब से सनातन गोस्वामी यहाँ रहते थे। तो और एक वही जगह जो है एक जगह को चक्र तीर्थ भी कहा जाता है, वो एरिया को। जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पे उठाया था, उंगली पे तब हम सब जानते इंद्र ने बहुत वर्षा की थी ऊपर से, तो पानी इतना बह रहा था कि शायद सारे के सारे ब्रजवासी डूब जाते। तो इसीलिए भगवान के जो सुदर्शन चक्र वो ये सेवा कर रहे थे कि गोवर्धन के ऊपर वो रह करके वो इतना इतनी गर्मी जनरेट करते थे कि उस गर्मी से पानी इवेपोरेट हो जाता था, तो पानी नीचे आने पाता था, और जो थोड़ा बहुत पानी नीचे आता था वो अनंत शेष बाकी पी जाते थे। तो गोवर्धन के नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो चक्र है 7 दिन 7 रात सेवा करने के बाद एक चक्र में यहाँ पर विराजमान हुए, तो तब से इस जगह का नाम चक्र तीर्थ कहा गया। तो ये हम यहाँ से ही दंडवत करेंगे चक्रेश्वर महादेव, सनातन गोस्वामी या चक्र तीर्थ को और मानसी गंगा को। और हम ये भी देखते हैं यहाँ पर कि कैसे शिव जी, सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा जी, ये जो बड़े बड़े व्यक्ति है, कैसे छोटी छोटी सेवाओं के लिए भगवान के एकदम निकट रह करके इन अ हम्बल स्पिरिट ऑफ डिवोशन दे आर ऑलवेज ईगर। उत्साह उनके उसमें बहुत रहता है, लोभ रहता था भगवान की सेवा करने के लिए। तो इससे ये भी वी कम टू नो द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एज श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की जय, मानसी गंगा की जय, चक्रेश्वर महादेव की जय, सनातन गोस्वामी की, चक्र तीर्थ की जय। यहाँ से हम चलेंगे, एक मंदिर आता है हरिदेव मंदिर। तो
ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन जो परिक्रमा है वो यहाँ पर से शुरू होती है, मानसी गंगा में प्रार्थना करने से। हम लोग ने कुसुम सरोवर से शुरू किया, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव है, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आकर के भरी परिक्रमा शुरू करते हैं। यहाँ स्नान करके फिर आगे पहला दर्शन यहाँ होता है, फिर दूसरा दर्शन हरिदेव मंदिर। जब भगवान रासलीला कर रहे थे तो रासलीला करते करते भगवान अचानक गायब हो गए, तो गोपियां सब ढूंढने लगे भगवान को, कृष्ण कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है कृष्ण। तो तब उस झाड़ियों में से भगवान कृष्ण जो त्रिभंग स्वरूप वाले जो कृष्ण हैं, उन्होंने गिरिराज गोवर्धन, मतलब जो कृष्ण गोवर्धन को उठाते वो स्वरूप में आकर के उन्होंने गोपियों को अपना दर्शन दिया। तो गोपियां तभी बोला रही थी भगवान को, हरिदेव 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 कहाँ है आप। तो भगवान वो स्वरूप में प्रकट हुए, तो वो स्वरूप का दर्शन यहाँ होता है। तो इन विग्रहों को हरिदेव कहा जाता है। तो उनका दर्शन लेंगे। आप दर्शन लेते वक्त हम ये स्मरण रखना है कि रासलीला के समय गोपियां एकदम विचलित होकर के भगवान को ढूंढ रहे थे, तब भगवान प्रकट हुए। तो वो भाव का स्मरण करते हुए हम दर्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मेरा सबसे निवेदन है, यहाँ पर वृंदावन में एक दो नहीं, हजार लाखों करोड़ों करोड़ों मंदिर होंगे जो हमको दिखते नहीं है। जो दिख रहे हैं वो तो कम है, न दिखने वाले और भी ज्यादा है। तो हम हर एक मंदिर में दर्शन ले नहीं पाएंगे, हम सभी भक्तों के लिए थोड़ा रुक नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप हमारे साथ साथ चलेंगे, इफ यू आर विद इन द ग्रुप, देन यू विल नो। अदरवाइज यहाँ पर अभी जो 25 साल पहले थे नहीं मंदिर, वो भी नए नए सब मंदिर आ गए और वो जबरदस्ती आपको अंदर लेके जाएंगे, बोले यहाँ परिक्रमा, ये गोवर्धन, ये वो। और सब सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर हम जो आचार्यों ने जो स्थल स्थापना किया है, बस उसी जगह पर जाकर दर्शन लेंगे। तो मेरा निवेदन है, आप यहाँ वहाँ करके रुकिए मत, क्योंकि फिर कथा आप मिस करेंगे। और कोई शॉपिंग नहीं, कुछ नहीं। हरे कृष्ण।